सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। है मैं पग दुखू नहीं। मैं अगर ये शरीर में होता तो मारा नहीं बोलता, पर मैं बोलता कि मैं पग दुखू नहीं महाराज। मारा पग दुखे, मारो पेट घणो दुखे, मारी आंख्या घणी दुखे, मारा हाथ घणा दुखे, मतलब मारा मारा मारा, मतलब अंदर कोई और है। पर नहीं महाराज, उसके हम खोज नहीं करते। कहते नहीं कि गुरुजी में शरण आपकी आया और दिल की दुविधा रही नहीं कोई, मैं दर्द मिटिया घना सुख पाया, मैं गुरुजी में शरण आपकी आया। शरण व चरण नहीं, शरण चरण अलग होते हैं, शरण अलग होते हैं महाराज। चरण तो क्या होता है, गए चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और चले गए, वो खाली चरण। शरण किसको कहते, 5 इंद्रिय और 6 मन को मारना। 6 को जीतने के बाद में जो जाता है वो शरण जा सकता है, दूसरे खाली चरण जाते हैं। एक ध्यान रखना, तो शरण में जाना हर किसी की, कि गुरुजी में शरण आपकी आया। बोलना क्या उसको फेंक लोगे? फिर क्या बोलता है शिष्य, क्या बोलता है कि ज्ञान भान घट भीतर उग्यो अखे ज्योत लिव लाया, जिन कारण जगत फिरे उदासी मैंने घट भीतरी पाया, गुरुजी में शरण आपकी आया। पर जब आपने चाबी दी, मुझे दूसरा तो कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मैंने हीरा चांदी घनी पड़िया, चाबी पीते हो तो एक बीड़ी कोई देवने तैयार को नहीं। हमेशा तो महाराज वो ही चाबी नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज को दे दिया करो। जब भगवान सब प्रकट हुए, जब उनका पूरा बंडल बीते थे, एक बीड़ी भक्ति मैया के बेटों को वगैरह वगैरह मोक्ष हो गया, तो भगवान जब प्रकट हुए, तो ये कल में महादेव आए, कृष्ण आए, मेरे राम आए, सब आए, तो महाराज भगवान नारद जी ने एक वचन मांगा कि हे प्रभु मुझे कोई वरदान दीजिए। नारद जी को बोला कि बोलिए क्या चाहिए, कि प्रभु जहां कहीं पर भी कथा होवे आप जरूर पधारना, इतना आशीर्वाद चाहिए मुझे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तब से भगवान ने नारद जी के वचन को मानकर इन्हें 7 दिनों के अंदर कभी न कभी मेरे प्रभु जरूर कथा में आते हैं। ये ध्यान रखना, कथा कभी निष्फल नहीं जाती। और हनुमान जी का तो एक सिस्टम ही ऐसा ही है, जब कथा शुरू होती उससे पहले आके बैठते हैं, और कथा लास्ट पूरी जब आरती होती तब जाके कथा में से दूर होते हैं। ये हनुमान जी। तो महाराज व्यास जी महाराज जब ध्यान किया तो एक परम सत्य सामने आया कि इसमें कॉमनता आवे, जो किसी को भी देखना। एक भागवत एक ऐसी कथा होती है जो सबको भाती है, सब आनंद लेते हैं, इसमें कोई जाति भेदभाव ऊंच नीच कुछ भी नहीं। तो महाराज जब भागवत जी का अनुसरण हुआ तो सूत जी महाराज वहां कहते हैं कि अब एक सूत जी महाराज को 6 प्रश्न पूछे गए। अब देखिए यहां स्वार्थ और निस्वार्थ की बात अब पता चलेगी। सब ऋषियों ने बोला कि प्रश्न कौन करे, तब सब ने बोला कि एक काम करते हैं, अलग अलग पूछेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप अलग तानो, मैं अलग तानू, बे अलग तानी, तो इन कथा रो पूरा मामलो। एक काम करते, सब समझौता करके एक को निमित्त कर लेते, ये पूछेंगे वो ही हमारा प्रश्न होगा, हमको एक्सेप्ट कर लेंगे या मान लेंगे भाई आपने पूछा, वो एकदम रेडी है। देखिए नेट तो अभी आया, पहले सब नेट लगे, गौदान में दे दिया। महात्माओं ने बोला कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे आपके अंदर आ जाएंगे और आप उसका प्रश्न बना के आगे पूछ लेना, ताकि हमारी सबकी मनोकामना। तो सबसे पहला प्रश्न, 6 प्रश्न पूछते हैं। कितने? 6 प्रश्न। और 6 का बड़ा महत्व है भागवत से लेके। अब भगवान ने देखो 6 संख्या आती है। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, कितने हुए? नारायण 1। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, कितने हुए? 2। अब नारद जी ने व्यास जी महाराज को सुनाई, कितने हो गए? 3। और व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को सुनाई, 4। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई,
तो सुखदेव जी और परीक्षित 2 और 4 आ गए 6। ये 6 का बड़ा महत्व, तो प्रश्न भी 6 ही रखे गए। ये तो बैलेंसिंग होता है। जहां पे अगर 4 टायर वाली गाड़ी है बराबर ने, और आप क्या 2-4 बड़े चेप दो नहीं, बढ़िया रही फूट ही को नहीं, तो वह गाड़ी पार पड़ सके नहीं महाराज, वो पार नहीं पड़ेगी। तो 6 प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, ऐसे बोलना, क्या उसको फेंक लोगे कि नहीं? मेरा तो 4 का भगवान को टारगेट है पूछते हैं भैया, सूत जी ये को पांचवी कि हे मेरे को प्रभु चाहिए बताइए नहीं महाराज, कि मनुष्य नहीं की करोगे ऐसा काम। निश्चित आपसे वंदना मुक्ति है कैसे हो कि सकती? एक ऐसे समझना कि एक प्लस क्या पॉइंट ऐसा में करे मेरे मनुष्य घर में एक और जिसके माध्यम से राजकुमारी है, मुक्ति का वो है मार्ग मेरी गौ मिल जाए। माता, मेरा घर का अहम सदस्य। आप घर पे मत रखो, पर गौशाला में भी एक गाय को अपनी धर्म दूसरा के प्रश्न प्रति है रखकर गोद लेके उस गाय के लिए आप जो अनुदान राशि कि हम कई दे सकते मंदिर हो। जाते हैं, अभी 21,000 नहीं 11,000 तीर्थों में जाते हैं, करोड़ दिए, या कहीं यात्रा 21,000 करते नहीं, तो 21 करोड़ हम दिए। पूजा क्यों? किसकी कि करें? इन्होंने भाव से जो दिया, और मुझे पता है, मुझे क्या बोले? विश्वास है, हम पूजा किसकी करें, दान किसको करने माने? वाला देखो, हनुमान जी सत्य को होना माने तो सत्य दूसरे है। नाराज, और माता जी को माने तो परेशान दूसरे हो नाराज, और सकता उसको है, माने तो दूसरे पर नाराज। अजीत हमको नहीं। कोई ऐसी बताइए सत्य हम पूजा परेशान किसकी जरूर करें? होगा महाराज, उसको बहुत और तीसरा अपमान सहन प्रश्न करना है, पड़ेगा। जो नहीं सहन करना वो भी सहन करना पड़ेगा। लोग लाछन लगाएंगे, सबने बोला ये कि करेंगे, भगवान तो ये अजन्म करेंगे। है। अब कई लोग नहीं, भगवान का जन्म होता ही नहीं कई है। लोग रिया ही बढ़ता रहे, तो फिर हम कि माने तो कैसे? बॉम्ब होई थी। भगवान तो अरे अजन्म ध्यान नहीं, और तो कोई है, फिर भी वो भैया जन्मते भेड़ा करना कैसे? दूसरी को नहीं करता हूं, कोई और लेन देन चौथा, नहीं। पर मुझे भगवान का पूरा नाम विश्वास है नहीं, कि कथा निराकार, उनके लिए नहीं, अनामी है, नाम कथा नहीं कल्याण के लिए फिर उनका कराई जा नाम रही है। कैसे हुआ? जैसे राम हुआ, कृष्ण हुआ, जो भी इन्होंने हुआ। मुझे सुबह एक बात बोली थी कि और अब महाराज ठीक है, सब कहते गाय माता का जो हैं भगवान भाग्य होगा निराकार, उनके तो साथ अवतार में, क्यों होते? पर कथा का हमारा main अवतार उद्देश्य हैं तो है कितने हैं? कि अगर किसी को भी अगर और अच्छा सबसे हो गया, लास्ट प्रश्न, तो हमारी कथा सफल हो जाएगी। महाराज कितने भाव अच्छे हैं। कि भगवान श्री स्वार्थ कृष्ण नहीं, कि निस्वार्थ। मृत्यु लोग छोड़ के सबके गए, कारण, सबके कल्याण के लिए धर्म कथा के कर लिए रहे आए हैं। थे, धर्म की स्थापना तो करके मैं गए, आपसे वंदना कर तो रहा वो हूं। धर्म बाद किसके में तो अधीन हो? विचार मत करो। ये 6 के कि मैं 6 पैसे प्रश्न कहां बड़े से लूंगा? कल्याणकारी हुए। महाराज समझ लीजिए, तब सुत जी कोई महाराज हॉस्पिटल में कहा, भर्ती होता है, हे आपका कोई ऋषि, भी, मैं और सबसे डॉक्टर पहले बोलता- मैं उन महाआत्मा की वंदना करता हूं, वंदन करता हूं उस महाआत्मा की जिसके बिना मेरा कार्य संभव नहीं हो सकता। कौन है? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज का आह्वान नहीं है तो कथा का कोई तात्पर्य नहीं रहता। सुखदेव जी कौन? कहते हैं कि गोलोक धाम में एक सुख नाम का, सुख मतलब तोता, वो राधा रानी का अति प्रिय, राधा रानी के साथ में खेलना, कथाएं सुनना, मीठी वाणी बोलना, प्रेम से बोलना,